आपने 3 डायमेंशनल का नहीं लिखा था क्या? देखो एक बार। अरे मैंने लिखवाया है। इधर देखो, अब लिख रहा है कि नहीं लिख रहा? लिख रहा है। और मतलब मैं तीन बार पूछ चुकी हूँ। ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। देखो इसमें क्या किया है हमने, x इज इक्वल टू 0 पर मान लीजिए ये कोई वॉल है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर ये जो है वॉल है, इस वॉल पर ये वाली जो है एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इसका वन एंड जो है मान लीजिए ये जो है वो l लेंथ का एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब x एक्सिस पर है ये l लेंथ का, तो इसका वन एंड जो है लेंथ l का वो हमने क्लैम्प किया हुआ है x इज इक्वल टू 0 पर, और सेकंड वाला जो एंड है उस पर हमने यहाँ पर एक w इक्वल्स टू mg वेट को सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है, w इक्वल्स टू mg वेट का एक जो है यहाँ पर वेट वो इसको सस्पेंड किया हुआ है। तो ये वाली जो आपकी स्ट्रिंग है वो इस एक्सिस पर ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद यदि हम इसका सेंटर से इसको उठा करके यहाँ पर लाते हैं y एक्सिस पर, इस वाली ये वाली पोजीशन बनेगी, इस वाली स्ट्रिंग को ऐसे उठाया y एक्सिस पर और उसके बाद रिलीज कर दिया, तो जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे इसमें वाइब्रेशंस होंगे, और वाइब्रेशंस कैसे होंगे, कैसी वेव बनेगी, वाइब्रेशंस कैसे होंगे, क्रस्ट एंड ट्रफ वाले होंगे ना, तो क्रस्ट एंड ट्रफ कौन सी वाली वेव में बनते हैं, ट्रांसवर्स वेव में, तो यहाँ पर जो वाइब्रेशंस होंगे वो उनसे जो वेव प्रोपेगेट होगी वो कैसी होगी, ट्रांसवर्स वेव होगी। तो हमें वो ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, उनके लिए हमें इक्वेशंस को कैलकुलेट करना है और उनकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस x इज इक्वल टू 0 से x डिस्टेंस पर मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है A और x प्लस डेल्टा एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई पॉइंट है B, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है AB, इसका विड्थ कितना होगा, ये x पर है, ये x प्लस डेल्टा एक्स पे है, तो इसका विड्थ कितना हो जाएगा, डेल्टा x होगा ना, तो डेल्टा x हमने कोई एलिमेंट ले लिया, इस डेल्टा एक्स एलिमेंट के लिए हम पहले निकालेंगे टेंशन फोर्स, क्योंकि देखो जब इसका वन एंड को क्लैम्प किया हुआ है x इज इक्वल टू 0 पर और सेकंड एंड पर इस तरीके से वेट हैंग किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है, तो ये जो स्ट्रिंग है वो एक टेंशन फोर्स फील करेगी। अब इसमें आप ऐसे करेंगे तो इस पर ट्रांसवर्स वेव होगी, तो यहाँ पर हम इस एलिमेंट में हम निकालेंगे पहले टेंशन फोर्स, ठीक है। तो टेंशन फोर्स जो है दोनों एंड पॉइंट्स पर इक्वल लगेगा एंड अपोजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप इसको ऐसे लें, वन सेकेंड, जैसे ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो यदि मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ इस तरीके से, इस स्ट्रिंग पर इस तरीके से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट किसको शो करेगा, टेंशन फोर्स को, इस A पॉइंट पर टेंशन फोर्स T होगा और अगेन इस B पॉइंट पर भी टेंशन फोर्स T होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है X और ये है x प्लस डेल्टा एक्स डिस्टेंस पर और इसका विड्थ हो गया डेल्टा x, ठीक है। तो अब इसको यदि मैं ऐसा लिखूं, समझने के लिए बना रहे हैं वैसे तो, यदि एलिमेंट को मान लीजिए एलिमेंट पर ये है A पॉइंट और ये है B पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला A एंड B पॉइंट इस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एक्सिस बना रहा है, यहाँ पर मान लीजिए ये एंगल है थीटा प्लस डेल थीटा, क्योंकि ये वाला टेंजेंट है, ठीक है, ये मैंने ये वाला टेंजेंट बनाया जो T एंड T,
ओके फिर यहाँ पर हॉरिजेंटल के साथ इसका एक्सिस है थीटा प्लस डेल थीटा, और यहाँ पर इसका हॉरिजेंटल वाला एक्सिस मान लीजिए ये है थीटा। ठीक है, तो अब इसके कंपोनेंट बन सकते हैं ना, यहाँ पर टी के क्या कंपोनेंट होंगे, ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, टी कॉस थीटा प्लस डेल थीटा, और ये होगा टी साइन थीटा प्लस डेल थीटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, टी साइन थीटा, और यहाँ पर होगा टी कॉस थीटा। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि ए और बी पर टेंशन फोर्स का जो डायरेक्शन है अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना है, नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, एफ एक्स देखें आप तो टी कॉस थीटा प्लस डेल थीटा। अब ये प्लस एक्स डायरेक्शन में है और ये माइनस एक्स में, तो माइनस टी कॉस थीटा। ठीक है, एंड वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा, टी साइन थीटा प्लस डेल थीटा माइनस टी साइन थीटा। ये होगा ना, क्योंकि प्लस एक्स आपने इस डायरेक्शन में लिया है तो ये एक्स डायरेक्शन में है और ये माइनस एक्स में है, इसीलिए इसको माइनस किया है। अब प्लस वाई डायरेक्शन ये वाला है, तो वाई में कौन सा है, टी साइन थीटा प्लस डेल थीटा, और ये कौन सी डायरेक्शन में, माइनस वाई में, तो इसको माइनस टी साइन थीटा। अब ये जो है आपका, अब यदि आप ऐसा लें कि यदि आपने ये जो लेंथ है स्ट्रिंग का वो आपने एल जो है बहुत लार्ज लिया है, तो यदि ये बहुत लार्ज होगा तो जितना ज्यादा लार्ज होगा उतना ही ज्यादा ये एंगल क्या है, कम होते जाएंगे। ठीक है, एज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इंक्रीजेस थीटा एंड थीटा प्लस डेल थीटा विल बी डिक्रीजेस, ये डिक्रीज होंगे। तो यहाँ से आप कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस डेल थीटा को कितना लिख सकते हैं, 1। थीटा यदि ये दोनों बहुत लेस है टेंस टू 0 मान लीजिए, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1, कॉस 0 1 होता है, तो इस तरीके से। और साइन थीटा कितना होता है, अरे साइन 0 0 यानी कि थीटा तो थीटा के इक्वल ही तो हो गया, 0 क्या है यहाँ पर, थीटा ही तो है, तो थीटा के इक्वल ही तो होता है। और एंड साइन थीटा प्लस डेल थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा प्लस डेल थीटा के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, एंड कॉस थीटा की वैल्यू भी 1, तो नेट फोर्स जो है एक्स डायरेक्शन में 0 होगा। वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना आएगा, टी थीटा प्लस डेल थीटा माइनस टी थीटा, तो कितना आएगा यहाँ से टी डेल थीटा। तो नेट जो फोर्स है वो केवल कहाँ होगा, वाई डायरेक्शन में, तो टेंशन फोर्स जो है वो वाई डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा। लिख लो चलो इसको, नहीं है पहले आप, मैं जो बोल रही हूँ पहले वो लिख लीजिए, अभी रुको। Suppose a string be stressed. Suppose a string be stressed between two endpoint T endpoint with a tension T, capital T लिखना। The string is uniform. Having a constant mass small m, having a constant mass small m per unit length, constant mass small m per unit length
one end of the string, one end of the string at the origin एक सेकेंड रुको, इसमें सही नहीं। जब तक आप साइड में डायग्राम बनाओ, हाँ साइड में बना लो, वो बना लो पहले, अभी तो यही बना लो ऊपर वाला। तो आपने ये लिखा था कि वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज एट द ओरिजिन, ठीक है, एंड वेट W इज इक्वल टू mg suspended and weight mg W equals to mg suspended at the other end, at the other end through pulley, so the tension force is created in the string, so the tension force is created in string, when this string is displaced from the middle, when this string is stressed, this string is stressed from middle in the y direction, from middle in the y direction, and release in y direction and release, then transverse wave and release, then transverse wave created in it, transverse wave create in it to determine the velocity of, to determine the velocity and, to determine the velocity and equation of transverse wave we assume a small element AB, we assume a small element AB of length delta x, of length delta x, ठीक है। तो समझ तो आ गया ना आपको, एक हमने स्ट्रिंग लिया हुआ है, उसका वन एंड को क्लैंप किया हुआ है x इज इक्वल टू 0 ओरिजिन से, सेकंड एंड को बाय द पुली एक W इक्वल्स टू mg का वेटेज जो है वो सस्पेंड किया है, तो इसमें क्या होगा, एक टेंशन फोर्स क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, इसको मिडिल से पकड़ करके इस तरीके से स्ट्रेच किया और रिलीज किया है, जिससे क्या होगा, इसमें ट्रांसवर्स वेव क्रिएट होगी, और ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन एंड वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है ऑफ विड्थ डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स का विड्थ कैसे लिया है, जो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है और एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिस्टेंस पर है बी पॉइंट, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज नेक्स्ट लाइन में लिखना, सपोज थीटा एंड थीटा प्लस डेल थीटा
suppose theta and theta plus del theta be the small angles made by the small angle made by the tension at point A and B, at point A and B with horizontal axis, So resultant force in x direction, ठीक है। तो आपने क्या किया है यहाँ पर कि ये वाला जो टेंशन वाली लाइन है वो क्या है, एक तरीके से टेंजेंट ही तो है। उस टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है, ये टेंजेंट है टी, और इधर भी टेंजेंट है टी, ये ए पॉइंट पर है और ये बी पॉइंट पर है। तो इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा होगा, ये वाला। तो इसके साथ एंगल इसका थीटा प्लस डेल थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल थीटा। तो आपने लिखा है सपोज थीटा एंड थीटा प्लस डेल थीटा बी द angle of tension with the horizontal axis, then resultant force in the x direction। तो x direction का फोर्स लिख लीजिए, फिर y का लिख लीजिए, फिर यहाँ पर लिख लेना if length of the string is ये along x direction, उसके बाद लिख लेना along y direction if length of the string is ये आप साइड में अब बना लो, चाहे तो बना लो, अब जैसे डेरिवेशन कर रहे हो ना साइड में बना लेना। इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज large, very large, then theta and theta plus del theta will be very small, that is, उसके बाद लिख देना यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 तक।